आपको राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड में लेकर चलेंगे, जहां राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बहुत ही इमोशनल भाषण दिया है। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद आज राहुल गांधी पहली बार केरल के वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक रोड शो किया और इसके बाद उन्होंने वहां एक रैली में भी भाषण दिया। और इस भाषण को आज आप सबको सुनना चाहिए, क्योंकि इस भाषण में राहुल और प्रियंका ने एक इमोशनल कार्ड खेला है। आज राहुल गांधी ने कहा कि भले ही उनसे उनका घर 50 बार खाली करा लिया जाए, लेकिन वो जनता की आवाज उठाने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने बंगला खाली करने से पहले राहुल गांधी की पैकिंग को भी एक बड़े फिल्मी अंदाज में ऐसे पेश किया लोगों के सामने कि आपको किसी हिंदी फिल्म का इमोशनल सीन याद आ जाए। यानी इन दोनों बयानों में भावुकता की मात्रा बहुत ज्यादा है। और इन बयानों से आज आपको यह भी पता चलेगा कि गांधी परिवार विक्टिम कार्ड के बाद अब इमोशनल कार्ड भी खेलना चाहता है। Yesterday, I was packing up his furniture from his house to put it in a store until we find a new place for him to stay. I was looking at the storeroom, putting all the cardboard boxes one on top of the other, and I was thinking to myself that a few years ago I also had to move my home. I had my children to help me, my husband helped me, I have a family of my own, and I was thinking my brother doesn't have his own children, his own wife and family to help him, even though he has the rest of us. I said to him, tomorrow we are going to Wayanad. I said, I'm not very good at speaking in English, making speeches. So I looked at him. He answered me, don't worry. Speaking in Wayanad is the easiest. All you have to do is talk to them as if you are their family, because you are their family. They think that by sending police to my house, I will get scared. They think by taking away my house, I will get disturbed. My sister didn't tell you, but I was actually happy that they took away my house. Take my house, take it 50 times, I don't care. I will continue to raise the issues of the people of Wayanad and the people of India. तो राहुल गांधी कह रहे हैं, एक नहीं 50 बंगले में कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन मैं मुद्दे उठाता रहूंगा, मैं डरूंगा नहीं, चाहे कितनी भी पुलिस आप मेरे घर पर भेज दीजिए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी ने अमेठी के अलावा केरल की इस वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तब प्रियंका गांधी वाड्रा उनके लिए चुनाव प्रचार करने वायनाड आई थी। और उसके बाद वो आज राहुल गांधी के साथ वायनाड पहुंची हैं, जब उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। इसलिए आज बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इस इमोशनल कार्ड के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव करवाता है तो प्रियंका गांधी वाड्रा इस सीट से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हो सकती हैं। यानी राहुल गांधी अगर दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाते हैं और उपचुनाव होता है तो उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसी अभी अटकलें लग रही हैं, हम कह तो नहीं सकते पूरा दावे के साथ, लेकिन इस बात की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। और क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा आज राहुल गांधी के साथ खुद वहां पर गईं, उनके वहां जाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो वहां से सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो साथ में गईं। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि उपचुनाव होने की स्थिति में हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ये तैयारी कर रही हो और कांग्रेस पार्टी ये तैयारी कर रही हो कि वहां पर फिर वो अपने उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका को यहां से चुनाव लड़वा दें। 51 वर्ष की प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना औपचारिक राजनीतिक सफर शुरू किया था, लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, किसी भी प्रकार का, ना छोटा ना बड़ा। लेकिन राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद वो शायद चुनावी राजनीति में भी आ सकती हैं। और शायद यही वजह है कि वायनाड में आज उन्होंने एक बड़ा ही इमोशनल भाषण दिया। और ये एक ऐसा भाषण था कि अगर आज उपचुनाव होते हैं तो लोग राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति रखते हुए कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार को, और खास तौर पर अगर वो
प्रियंका गांधी वाड्रा हों तो शायद वोट दे देंगे। हालांकि राहुल गांधी के आज के वायनाड दौरे को लेकर अब एक विवाद भी शुरू हो गया है और इस विवाद की वजह है ये पोस्टर जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आज वायनाड में पोस्टर्स लगे हुए थे। इन पोस्टर्स पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है और इन पर यह लिखा है कि मैं सावरकर नहीं जो माफी मांगू और भाग जाऊं। और ये पोस्टर्स वायनाड में सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि आज ये तमाम पोस्टर्स वायनाड में अलग अलग स्थानों पर लगे हुए थे। अब इन पोस्टर्स का मतलब क्या है? ये पोस्टर्स कह रहे हैं मैं सावरकर नहीं हूं। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में सावरकर के अपमान को लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि राहुल गांधी अगर सावरकर के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनकी पार्टी कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगी। और उद्धव ठाकरे की नाराजगी के बाद राहुल गांधी ने संजय राउत से मुलाकात की थी और यह आश्वासन दिया था संजय राउत को कि अब वो सावरकर के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और शरद पवार ने भी दोनों के बीच में मध्यस्थता कराई थी और शरद पवार ने भी ऐसा कहा जाता है कि गांधी परिवार को सलाह दी थी, राहुल गांधी को सलाह दी थी कि अगर आप सावरकर के प्रति इस तरह का रवैया रखेंगे, सावरकर के प्रति इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर महाराष्ट्र में आपको समर्थन नहीं मिलेगा क्योंकि वीर सावरकर महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हैं और फिर आपको महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और महाराष्ट्र की जो आपके जो क्षेत्रीय दल हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वो भी आपसे दूर जा सकते हैं। और इस पर ऐसा बताया जाता है कि राहुल गांधी ने यह आश्वासन दिया था कि अब वो सावरकर के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग आगे नहीं करेंगे, जो पहले हुआ वो हुआ। लेकिन आज जब राहुल गांधी वायनाड पहुंचे तो ये पोस्टर्स पहले से ही उनके स्वागत के लिए लगे हुए थे। अब बड़ी बात यह है कि वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराने की चेतावनी भी दी थी। और आज हमारा कांग्रेस से भी यह सवाल है कि वो क्या वर्षों तक काला पानी की इस भयानक सजा के दौरान यातनाएं झेलने वाले क्रांतिकारी वीर सावरकर को कायर बताना और उनका राजनीतिक प्रयोग करना क्या कांग्रेस पार्टी सही मानती है? और आज हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई भी इस देश का राजनीतिक विश्लेषक आज राहुल गांधी को यह बता सकता है कि वीर सावरकर का अपमान करके कोई तो यह बताए कि राहुल गांधी को कहां से क्या फायदा होगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा वोटर है जो वीर सावरकर का अपमान राहुल गांधी द्वारा होते हुए देखकर प्रभावित हो जाए और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को वोट दे दे? आखिर वो कौन से लोग हैं, कौन से सलाहकार हैं जो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि सावरकर पर हमला करते रहिए? अब बताइए, वीर सावरकर पर रोज हमला करके, उनका रोज अपमान करके राहुल गांधी को कहां से और कौन सा फायदा हो रहा है? और वैचारिक रूप से भी वीर सावरकर और कांग्रेस पार्टी के बीच में मतभेद कहां है? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या वीर सावरकर को कायर बता देने से देश जुड़ेगा? इस बारे में राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को आज जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए, वरना अगले लोकसभा चुनाव में उनका काफी नुकसान हो सकता है।